ये कहानी है पलक और पायल की। अपने पापा दीनदयाल और मम्मी सुलक्षणा की दुलारी बेटियां थीं वो दोनों। दीनदयाल पान की दुकान चलाते थे। उन दोनों के बचपन से ही वे पैसे जोड़ रहे थे, उनकी शादी के लिए नहीं बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन उनकी यही बात उनके रिश्तेदारों को बहुत अखरती थी। अभी दिवाली में पलक और पायल की बुआ आई हुई थी। उन्होंने दीनदयाल को उनकी सादत के लिए टोक दिया। देखो भैया, मैं इन दोनों बच्चियों की दुश्मन तो हूं नहीं, लेकिन इनकी पढ़ाई से अधिक आपको इनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने चाहिए। दीनदयाल और सुलक्षणा ने अपनी जिंदगी में एक ही मंत्र अपना रखा था, और वो मंत्र था, सुनो सबकी, करो अपने मन की। उन दोनों ने ठान रखा था कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे, उन्हें जो बनना है वो बनाएंगे। समय अपनी तीव्र गति से बढ़ता गया। पलक और पायल ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। दोनों बहनों ने बचपन से ही निश्चय कर रखा था कि उन्हें बड़ी होकर नर्स बनना है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते पलक का एडमिशन अच्छे नर्सिंग कॉलेज में हो गया, और उसकी पढ़ाई खत्म होते होते छोटी बहन पायल का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया। पान वाले की दो बेटियां नर्स बनेंगी, यही सोच सोच कर दीनदयाल जी का सीना चौड़ा रहता था। अरे सुलक्षणा, वो मिठाई का डिब्बा भी लेती आना। अरे ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ। सुलक्षणा मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। लो भाई, तुम्हारी मिठाई का डिब्बा। अरे मेरा डिब्बा नहीं है ये, पलक के लिए है। अगले हफ्ते हमारी बेटी ट्रेनी नर्स हो जाएगी। ये उसी खुशी में है। पता है, मोहल्ले में मेरी धाक हो गई है अब। हाँ। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी। दीदी, अब तो तुम ऑफिशियल नर्स बन जाओगी। तुम अपना पहला इंजेक्शन किसे लगाओगी? अपने रिश्तेदारों को। उन्होंने हमारे माँ बाबूजी को ना जाने क्या क्या सुनाया है। पलक की इस बात से सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले हफ्ते ही पलक की ज्वाइनिंग एक बड़े हॉस्पिटल में हो गई। नर्स की ड्रेस में जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। हॉस्पिटल में अपनी मेहनत और सेवा भाव से उसने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। सीनियर डॉक्टर्स तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जयराज की उस पर बुरी नजर थी। एक दिन, एक बात कहें आपको? हाँ बोलो जयराज। आप गलत फील्ड में आ गई हैं। मतलब कि आपकी ये बड़ी बड़ी आंखें, दूध सा गोरा रंग, गुलाबी गुलाबी होठों के नीचे ये काला सा तिल, कसम से आप तो हिट फिल्म की मटेरियल हो। हाँ जयराज, फालतू बात बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। काम पर ही तो ध्यान दे रहा हूँ। अब आपका ही ध्यान मुझ पर नहीं है तो क्या करूँ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपका फ्लोर आ गया। पलक को हॉस्पिटल ज्वाइन किए 4 महीने हो गए थे। इन 4 महीनों में जयराज किसी न किसी बहाने से पलक के सामने आता रहा। अगर सामने न आ सका तो बिना बताए उसका पीछा करता। एक दिन की बात है, जयराज खाली स्ट्रेचर लेकर किसी मरीज को लाने जा रहा था। दूसरी ओर से पलक आ रही थी। जयराज ने जैसे उसे देखा तो उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और उसने पलक को कहा, आप क्या लगती हैं मैडम, पूरा हॉस्पिटल आपकी खुशबू से महकने लगता है। जयराज, तुम फिर से बकवास करने लगे। लगता है तुम्हारी शिकायत हेड डॉक्टर से करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं मैडम, इस बार माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। अब हम कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, आप हैं ही तारीफ के काबिल, इसलिए मन ही नहीं मानता। तुम फिर से शुरू हो गए। उसी समय वहां से हेड डॉक्टर मलिक गुजर रहे थे। पलक ने जयराज की शिकायत उनसे कर दी। डॉक्टर मलिक बहुत गुस्सा हुए और उसे नौकरी से निकालने की बात कही। ये सुनकर जयराज डॉक्टर साहब के पांव पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। तब पलक के कहने पर डॉक्टर साहब ने उसे लास्ट वार्निंग देते हुए छोड़ दिया। पलक ने ये बात अपनी माँ और बहन को भी बताई। अरे तुमने उसे माफ क्यों कर दिया? निकालने देती उसे नौकरी से। अरे वो इस तरह से डॉक्टर मलिक और मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि क्या कहूँ। वैसे भी माफ करने वाले का दिल सजा देने वाले से बहुत बड़ा होता है, क्यों माँ?
हाँ बेटी, लेकिन माँ हूं तो चिंता तो होगी ना। अरे चिंता की क्या बात, तेरी दोनों बेटियां बहुत स्ट्रांग है माँ। इस घटना के 10 दिन तक जयराज बिल्कुल शांत रहा। पलक को देखते ही वो अपना रास्ता बदल देता। पलक भी अब निश्चिंत थी कि उस जयराज से पीछा छूटा, लेकिन जयराज तो कुछ और ही प्लानिंग के साथ चल रहा था। एक हफ्ते बाद पलक जब नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर की ओर जाने के लिए ऑटो का वेट कर रही थी, तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया गया। खींचने वाले ने मुंह पर नकाब चढ़ा रखा था। कौन हो तुम? बचाओ बचाओ। तभी नकाबपोश ने उसकी नाक पर एक कपड़ा रख दिया। कुछ सेकंड में ही वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। उसके मुंह पर भी टेप चिपका हुआ था। तभी वो नकाबपोश आता है और उसके मुंह का टेप हटा देता है। छोड़ मुझे, छोड़, बचाओ बचाओ। तभी वो नकाबपोश बहुत ही बेशर्मी से बोलता है, अरे मेरे जाने मन, क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब कर रही हो? यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हाय। जयराज, तुम जयराज हो ना? मैं तुम्हें पहचान गई। उसके बाद जयराज अपना नकाब हटाता है। अब माशुका ही तो अपने आशिक को पहचानेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि उस दिन की माफी की सजा मुझे ऐसे भुगतनी पड़ेगी। सजा नहीं जाने मन, मजा, मजा जो अब मैं लूटूंगा। दुष्ट जयराज पलक के साथ जबरदस्ती करता रहा। वो बेचारी चिल्लाती रही। पूरी रात वो बेचारी सिसकती रही, चीखती रही, लेकिन निर्दयी ने सब कुछ अनसुना कर दिया। इतने पर ही वो दरिंदा रुका नहीं। उसका राज न खुल जाए इस डर से उसने गला दबाकर उस बेचारी की हत्या भी कर दी और उसकी लाश को नाले में डाल दिया। दूसरी ओर पलक के परिवार वाले परेशान थे कि वो आखिर नाइट ड्यूटी के बाद लौटी क्यों नहीं। कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ चली गई? रो मत माँ, जल्दी ही पता चल जाएगा। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अगली सुबह जयराज ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली और सबके सामने ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। पुलिस वालों ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि उसकी तो सुबह की ड्यूटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, लेकिन पुलिस वालों को तब गहरा शॉक लगा जब उन्हें पता चला कि अस्पताल के बाहर की सारे सीसीटीवी कैमरे खराब है। पुलिस को अब पक्का यकीन हो गया कि हो न हो पलक के साथ कुछ जरूर हुआ है, लेकिन वो अंधेरे में ही तीर चला रहे थे। लेकिन 3 दिन बाद जंगल वाले रास्ते के नाले के पास से एक लड़की की लाश बुरी हालत में मिली। वो लाश पलक की ही थी। ये क्या हो गया बेटी? ये क्या हो गया? उठना बेटी, उठना बेटी, तू उठती क्यों नहीं? अपने पापा की बात क्यों नहीं सुनती मेरी बच्ची? दीदी, क्या हो गया दीदी? पलक का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें ये बात निकलकर बाहर आई कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि किसी पर शक है, तो उन्होंने जयराज का नाम लिया, क्योंकि पहले भी वो उसे परेशान किया करता था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, बहुत मारा पीटा, लेकिन वो अपने आप को बेकसूर बताता रहा। थक हार कर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी बड़ी बेटी के साथ हुए हादसे के बाद दीनदयाल बिल्कुल टूट गए थे। सुलक्षणा भी अब नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पायल आगे पढ़े और नर्स बने। नहीं माँ, नहीं, तुम लोग ऐसे मत हारो। तुम लोग हार जाओगी तो दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे तुम लोगों ने क्या क्या नहीं सुना हमारे लिए। उन बोलने वालों को जीतने मत दो माँ, उन्हें जीतने मत दो। एक बेटी मैं खो चुकी हूँ, दूसरी को खोने का साहस नहीं है मुझ में। माँ, बात तेरी बेटी की नहीं है, बात है इंसाफ मिलने की। अगर तू अपने कदम पीछे खींच लेगी तो इंसाफ हार जाएगा माँ।
वो दुष्ट जीत जाएगा जिसने मेरी बहन को लाश बना दिया। पायल के तर्कों के आगे सभी को झुकना पड़ा। पायल ने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसे अस्पताल में नर्स के रूप में ज्वाइन किया। अब जयराज की नजर उस पर थी। एक दिन वो उसे दूर से आते हुए घूर रहा था। पायल जानबूझकर जयराज के सामने जाती और उसे रिझाने की कोशिश करती। जयराज ने एक खेल खेला था, अब बारी पायल की थी। एक दिन जयराज फिर से अस्पताल के सारे सीसीटीवी के कनेक्शन काट कर पायल का अपहरण करने का प्लान बना चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कनेक्शन काटने का वीडियो पायल ने न सिर्फ बना लिया था बल्कि पुलिस को दिखाया भी था। सब कुछ उसी तरह प्लान था। नाइट ड्यूटी के बाद पायल बाहर निकली और पहले से ही घात लगाकर बैठे जयराज ने उसका अपहरण कर लिया। बचाओ बचाओ! जयराज ने उसकी नाक पर भी बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल रख दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पायल ने वो रुमाल बदल दिया है। उसने बेहोश होने का नाटक किया। ये तो अपनी बहन से भी ज्यादा करारी है, जल्दी ही इसे भी टेस्ट करना होगा। जयराज उसे लेकर जंगल में चला गया जहां वो पलक को लेकर गया था। वो पलक के हाथ पैर बांध ही रहा था कि वहां अचानक पुलिस पहुंच गई और उसे दबोच लिया। तेरा खेल खत्म हो गया जयराज। तूने जो किया है ना, उसकी सजा मौत है, मौत। चल धरले साले ने, धरो साले ने। मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हाँ। जयराज, तेरी सारी कारस्तानी इस वीडियो में कैद है। अब तू नहीं बचेगा। तूने मेरी मासूम बहन को मार डाला। मन तो कर रहा है तुझे भी यही मार डालूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। जयराज ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा हुई। पलक ने हिम्मत करके अपनी बहन को इंसाफ दिला दिया। जब तक आप चुप होकर बैठे रहेंगे कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदलना है तो बाहर निकलना होगा, लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक ये समाज सुधर न जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।